नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं उनको अपने अनुकूल करने के लिए। आपकी इनकम, आपकी बचत, फाइनेंशियल पोजीशन, भौतिक सुख, जमीन जायदाद, वाहन, शिक्षा, संतान, लव रिलेशंस, लव रोमांस, रोग, ऋण, शत्रु, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार, विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य एवं ईश्वरी मदद, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं, परेशानियां, चुनौतियां आने वाली हैं और किस वजह से आएंगे और इसका उपाय क्या है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 के बावजूद सितंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होने वाला है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध 21 अगस्त से कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से दो ग्रह शनि और बुध जो कि मित्र हैं वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं अष्टम और 12वें भाव में। शुक्र का गोचर सूर्य के साथ 31 अगस्त के बाद होगा और 24 सितंबर से शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र का नीच भंग होगा, क्योंकि जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है उस राशि के स्वामी उच्च के होकर के उसी भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। इसके अलावा देवगुरु आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बन रहा है। इस तरह से सितंबर के महीने में 1 2 नहीं 4 योग बन रहे हैं और ऐसे योग बन रहे हैं जो कि मित्र ग्रहों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। शनि, बुध, शुक्र और गुरु चारों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और चारों ही ग्रह जब राजयोग बनाते हैं तो फिर कल्पना नहीं की जा सकती कि कितना अधिक आपको लाभ होने वाला है, कितना अधिक आपको सुख वैभव प्राप्त होने वाला है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, करोड़ों लोगों की राशि कुंभ राशि है, तो क्या सभी को एक जैसा फल मिलेगा? अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा। तो फिर किसे ज़्यादा फल मिलेगा, किसे ज़्यादा लाभ मिलेगा? उन जातकों को जिनके जीवन में गुरु, शनि, शुक्र या बुध इनमें से किसी की भी महादशा या अंतर्दशा अगर चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में गुरु, शनि, शुक्र और बुध ये चारों ही ग्रह, इनमें से कोई भी एक ग्रह अंश बल से अगर मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। सितंबर 2022 के राशिफल पर चर्चा करने से पहले, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि पिछला माह आपके लिए कैसा रहा, थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य के गोचर का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य ही जीवन है, सूर्य आत्मा है, पिता है, सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य जब पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा मिली होगी। पिछले महीने 17 जुलाई के बाद से 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में कर्क राशि में था और कर्क राशि में गोचर होने के कारण शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ रही थी। शनि की दृष्टि
सूर्य पर पड़ी। चूँकि शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के बहुत ही प्रबल शत्रु हैं, तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि पीड़ित हुए। तो दोनों ही ग्रह जब पीड़ित हुए तो फिर इनके नकारात्मक प्रभाव आपको मिलने ही मिलने हैं। जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह पीड़ित हों तो स्वाभाविक है कि आपको भी पीड़ा होगी। इसका प्रभाव क्या हुआ होगा? वही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर वैसा ही हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। शनि कर्म और लाभ के कारक हैं, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं, तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, उत्साह की कमी होगी, आलस बढ़ा होगा, और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल क्राइसिस आपको झेलनी पड़ी होगी। आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे। शनि आयु के कारक हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर। स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ होगा, बात बात पर क्रोध आया होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, और ये शनि के पीड़ित होने के कारण हुआ। अब शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ी तो सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य ही जब पीड़ित हुए तो क्या हुआ? सूर्य पिता के कारक हैं। सबसे पहली बात, आपके पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, अगर आप नौकरी में हैं वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि अगर ड्यू थी उसमें रुकावट आई होगी, बॉस से मतभेद हुआ होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, लेकिन सूर्य के पीड़ित होने के कारण मान सम्मान में कमी आई होगी। हो सकता है कार्यस्थल पर आप पर कोई आरोप भी लगा हो। शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से था तो उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी, और नेत्र कष्ट या हड्डियों के रोगों से भी आप परेशान हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी जानकारी हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं सितंबर के मासिक भविष्यफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 2022 में धन की स्थिति कैसी रहेगी। जैसा मैंने बताया कि पिछले महीने आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा रहा होगा, लेकिन अब वो स्थिति धीरे धीरे समाप्त होगी, चूँकि शनिदेव जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ रही है। अपने तात्कालिक मैत्री संबंध रखने वाले देवगुरु बृहस्पति के साथ, और देवगुरु बृहस्पति महाधनी योग बना रहे हैं, तो महाधनी योग के बनने पर धन की कमी कभी नहीं होती है। तो सितंबर माह में आपकी जो धन संबंधी समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और स्वाभाविक रूप से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, धर्म कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में बढ़ेगी, और आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा आपको, चूँकि आपकी 7.5 चल रही है। 7.5 से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है, आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी अनाथालय में चले जाएं, किसी कुष्ठ आश्रम में जाएं, कहीं अस्पताल में जाएं, कुछ ना करें, कुछ देर उनके पास बैठें, उनके दुख दर्द को सुनें, समझें, उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करें, और हो सके तो उनकी कुछ मदद कर दें। देखिए 7.5 कब गुजर गई आपको पता भी नहीं लगेगा। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत आपको पैरों में दर्द, कमर में दर्द या इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इसके लिए आप शनि का उपाय कर लीजिएगा। शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, और भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र शनि के मित्र हैं, और शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो भौतिक सुखों का अंबार लगने जा रहा है। अगर आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतर योग बन रहा है, क्योंकि शनि वाहन के कारक हैं। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, और उसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं।
भूमि, भवन या प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर में सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है बुध का। बुध अष्टम भाव में अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बुध का ये गोचर। चूँकि बुध आपके बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपके लिखने, बोलने, पढ़ने की क्षमता के कारक हैं, मेमोरी पावर के कारक हैं, तो आपका मन पढ़ाई में लगे रहेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपके सीखने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ आपका एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आपका कोई रिज़ल्ट जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था वो आ सकता है और रिज़ल्ट आपके पक्ष में आने का प्रबल योग है। साथ ही साथ इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि ये राजयोग बहुत कम बनते हैं और बहुत मुश्किल से बनते हैं, और बुध जब विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अपने लक्ष्य पर फोकस करें। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, बहुत सारी प्लानिंग्स करेंगे आप और उसमें पूरी भी होंगी कुछ। लेकिन ध्यान रहे कि शनि वक्री हैं तो चीज़ें थोड़ा लेट हो सकती हैं, लेकिन सफलता 100% मिलेगी। ज़्यादा सोचना बंद करें, लक्ष्य पर फोकस करें और किसी पर डिपेंड रहने की आदत डाल दें, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र 24 सितंबर, डेट नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। धन की दृष्टि से 24 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। यहाँ ध्यान समझने की बात है कि कन्या राशि में बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन चूंकि जिस राशि में शुक्र का गोचर है उस राशि के स्वामी उसी राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। और शुक्र का जो राजयोग बनता है, शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, घर की सुख सुविधा के साधन, अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, ये सारी चीज़ें आप इस गोचर काल में परचेज कर सकती हैं। 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर ये जो टाइम पीरियड है ये धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है, और चूंकि इस समय बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो आप धन का संचय भी करेंगे। और बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक हैं तो आप निवेश भी करेंगे। शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद। आप अपने घर परिवार के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, और या फिर आप चूँकि शुक्र नवम भाव के स्वामी हैं तो किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है तो सूर्य राजा हैं और राजा का गोचर अपनी ही राशि में सप्तम भाव में हो रहा है, तो आपके दाम्पत्य सुखों में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा। रिश्ते आपके मधुर होंगे, लव रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र 31 अगस्त से गोचर करेंगे सप्तम भाव में 24 सितंबर तक, तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी तय हो सकता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप के व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन सावधानी कहाँ पर रखनी है। मंगल चूँकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, और मंगल और शुक्र नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, तो आपके घर परिवार में तनाव की स्थितियां बनेंगी। अपने भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध आपके थोड़ा ख़राब हो सकते हैं, और उसकी वजह होगी आपकी वाणी। तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखें, बोलने से पहले सोच विचार करें। और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पे सूर्य भी बैठे हुए हैं, दोनों ही उग्र ग्रह हैं, तो यहाँ भी अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा तो तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। हाँ, मंगल की दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी
उन्नति आपको देखने को मिलेगी। खास करके अगर आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, एयरफोर्स से जुड़े हैं, नेवी से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से हैं, या फिर आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप फायर रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है और धन के भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। और राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से बहुत मोटा पैसा आपको दे देते हैं, तो आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। लेकिन सावधानी आपको रखनी है। मंगल चूंकि ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। ब्लड संबंधी कोई बीमारी है तो उससे आप सावधान रहें और वाणी पर नियंत्रण रखें। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमजोर स्थिति में है उसका उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर,
बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।